Dear students, today we will discuss mechanism of enzyme catalysis. We have discussed the role of enzymes as catalysts in biochemical process or biochemical reactions. So today we will discuss the mechanism of this enzyme catalysis. The most accepted mechanism or model is known as lock and key model. उसको बोलते हैं lock and key model. This is the most accepted model or mechanism of this enzyme catalysis. So as per this model, इस मॉडल के मुताबिक लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम पार्टिकल्स होते हैं दे आर एक्चुअली कोलाइडल पार्टिकल्स. दे हैव कैविटीज, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज ऑन द सरफेस पे उनकी कैविटीज होती है, पोर्स होते हैं. सो दीज कैविटीज हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप. आप मानिए कोलाइडल पार्टिकल्स है, यहां पर ये कैविटी है, दीज आर कैविटीज. फॉर एग्जांपल ये वाला कैविटी है. These cavities have characteristic shapes. उनकी खास शेप्स होती है इन कैविटीज की. एंड दे पोजेस, और जो कैविटीज है ना, दे पोजेस एक्टिव ग्रुप्स. उनमें एक्टिव ग्रुप्स होते हैं लाइक NH2 यानी अमाइन ग्रुप होता है, या एसिड ग्रुप होता है उनमें, COH ग्रुप या OH ग्रुप होता है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो बोलते हैं, एक्सेट्रा. And that means these cavities, they have characteristic shapes and possess active groups. उनमें active groups होते हैं. So these are considered, इनको हम मानते हैं, इन cavities को मानते हैं active centers. ये enzyme में होते हैं active centers. These cavities. So they are active centers on the surface of these enzyme particles or on the surface of these colloidal particles, because enzymes are actually colloidal particles. These are actually colloids. So अब जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल और ये जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट, जिसको हम आम जबान में बोलते हैं सबस्ट्रेट, यानी मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट, जिसकी मैचिंग शेप होती है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट जिसकी मैचिंग शेप होती है विद द कैविटी, यानी कैविटी और उसकी शेप मैचिंग अगर होगी, दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट फिट्स इनटू द कैविटी. वो इसमें फिट होता है, इस कैविटी में मॉलिक्यूल इसमें फिट होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसमें फिट होता है या कैविटी में फिट होता है अगर उसकी शेप मैचिंग होगी विद द कैविटी. उसी तरह ये फिट होता है जैसे की होती है फिट लॉक में, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट फिट होता है एंजाइम की कैविटी में, ऐसे ही ये फिट होता है जैसे की होती है फिट लॉक में. बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड की एंड लॉक मॉडल. इसको बोलते हैं की एंड लॉक मॉडल. अब जब ये फिट होता है इस कैविटी में, वहां पर एक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. एक्टिव ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं वहां पर, उसे क्या होता है, दीज एक्टिव ग्रुप्स दे कंबाइन विद द रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. फिर वहां पर बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. दैट मीन्स सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है. Then this high energy activated complex decomposes, फिर ये डिकम्पोज होता है. डिकम्पोज जब ये होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है, हमें मिलता है वहां पर फिर प्रोडक्ट प्लस एंजाइम हो जाता है वहां पर, और रिजनरेट एंजाइम वहां पर निकलता है बाहर. प्रोडक्ट्स बनते हैं और एंजाइम रिजनरेट होता है वहां पर, वो बाहर निकलता है विदाउट बीइंग कंज्यूम होने के बगैर वो बाहर निकलता है. सो अब हम यहां पर जो ये एंजाइम कैटालिसिस है, एंजाइम कैटालिसिस,
या दैट मीन्स दस एंजाइम कैटालाइजर रिएक्शन जिसको बोलते हैं, जो ये एंजाइम कैटालाइजर रिएक्शन है मे बी कंसिडर्ड टू प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। यानी इतना जो हमने पढ़ा, अब यहाँ पर इसे हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो ये एंजाइम कैटालाइजर रिएक्शन जो होती है, इट एक्चुअली प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप में प्रोसीड करती है। पहला स्टेप होता है द फर्स्ट स्टेप, जो इसका फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप एंजाइम जो होता है, ई ये हो गया एंजाइम जिसके पास कैविटी है, और ये हो गया सबस्ट्रेट। ये आपस में ये एंजाइम सबस्ट्रेट इसमें फिट होता है, इस एंजाइम में, इसकी कैविटी में फिट होता है, वहां पर बनता है फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ई एस डॉट, जिसको बोलेंगे ये हो गया एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, ये बन गया ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ईएस कॉम्प्लेक्स, जो है स्टेप 1। अब जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है, अब ये ब्रेक होता है। दैट मींस ईएस डॉट, जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, ये ब्रेक हो जाएगा, हमें मिलेंगे वहां पर प्रोडक्ट्स, प्लस मिलेगा एंजाइम प्लस ई, ये दैट मींस पी प्लस ई मिलेगा, पी प्रोडक्ट्स प्लस एंजाइम वापस निकलेगा वहां से। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो mechanism of the enzyme catalysis, it is a 2-step mechanism. The first step is actually enzyme जो substrate है that reacts with the enzyme to give activated complex, that means substrate and enzyme complex, activated complex। दूसरे step में क्या होता है, this enzyme substrate complex breaks, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ये ब्रेक हो जाता है, हाई एनर्जी होती है इसकी, ये ब्रेक हो जाता है टू गिव प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम एंड गिव बैक द एंजाइम। एक तो देता है प्रोडक्ट्स और दूसरा देता है एंजाइम विदाउट एनी चेंज, एंजाइम किसी चेंज के बगैर ये वापस देता है। सो दिस वाज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड लॉक एंड की मॉडल, व्हिच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड model or mechanism of enzyme catalysis. Okay.